हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस ब्लॉग में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रोमानिया की कुछ ओपनिंग्स के बारे में। आपको पता ही है फ्रेंड्स, रोमानिया जो है यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, एक यूरोपियन कंट्री है और बहुत जल्द ये शेंगन स्टेट भी बनने वाला है। बहुत जल्दी ये कंट्री जो है शेंगन कंट्रीज़ में भी आने वाला है। तो रोमानिया में माइग्रेट करना, जॉब के लिए जाना हर एंगल से अच्छा है। और अगर आप सोच रहे हैं यूरोप में लॉन्ग टर्म में सेटल होना, अपनी फैमिली को ले जाना, तो सभी कुछ पॉसिबल है। नेचुरली थोड़ा सा समय लगता है, उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है और हम आपको गाइड करेंगे और असिस्ट करेंगे। फ़िलहाल इस ब्लॉग में मैं आपके लिए जो डेजिग्नेशन की बात करने जा रहा हूँ वो है इलेक्ट्रिशियन का। स्पेसिफिकली बोलूँ तो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियंस। लेकिन मैं पहले ही आपको बता दूं कि रोमानिया की और भी कई सारी ओपनिंग्स करंटली चल रही हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और जिनमें ऐसे लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे कि फैक्ट्री वर्कर्स की, जनरल वर्कर्स की। अगर आपने नहीं देखे हैं हमारे पुराने ब्लॉग्स तो प्लीज़ देख लें, या वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को कॉल करके उनको कंसल्ट कर लें। फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रोमानिया के लिए इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियंस चाहिए। सैलरी यहाँ पर कितना है? सैलरी है 700 USD। मैं आपको यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स में सैलरी इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। फ्रेंड्स, अब आपको ये समझना है कि क्राइटेरिया क्या है और किसको अप्लाई करना है। सबसे इम्पोर्टेंट, आपके पास अगर ITI है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपके पास गल्फ एक्सपीरियंस है, अगर आपने किसी ओवरसीज़ कंट्री में काम किया है एज एन इलेक्ट्रिशियन, अगर आपने इलेक्ट्रिशियन के पोस्ट पर कहीं पे काम किया है जो कि आपके वीज़ा पर दिख रहा है, आपके पास का ऑफर लेटर है, एक्सपीरियंस लेटर है, ID कार्ड है, मीन्स आप आसानी से जस्टिफाई कर पाएँ कि आपने एज अ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन कहीं पर काम किया है और आपके पास एक टेक्निकल सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली विदाउट इंटरव्यू आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस चेक किया जाएगा और आपकी टेक्निकल नॉलेज को चेक करने के लिए हम आपका ट्रेड टेस्ट भी कंडक्ट करा सकते हैं, ये आपको समझना होगा। तो फ्रेंड्स, क्राइटेरिया मैं आपको बता चुका हूँ, सैलरी मैं आपको बता चुका हूँ, और इनका इस वाली पर्टिकुलर पोजीशन का जो खर्चा है, मीन जो टोटल ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर है। देखिए फ्रेंड्स, आपको एक बात समझना है, जब आप लोग कॉल करते हैं तो आप ये ना पूछा करें कि सर्विस चार्ज कितना है। सर्विस चार्ज वर्ड का यूसेज आप गल्फ के लिए भले ही कर सकें, ठीक है, और वो भी काफ़ी फ्लक्चुएटिंग होता है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी एक कतार का इंटरव्यू, एक लीडिंग कंपनी का इंटरव्यू, मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी आपने देखा होगा कतर की एक लीडिंग कंपनी का इंटरव्यू कंडक्ट होने जा रहा है जिसमें सिर्फ 10,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि एम्प्लॉयर आपको वीज़ा और टिकट दे रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर कुछ भी आपको फ्री में नहीं देता है, आपको वीज़ा का, टिकट का कॉस्ट देना पड़ता है। कई बार लोग जो टैक्सी में जाते हैं या बाइक राइडिंग के काम में जाते हैं, उनको तो अपने लाइसेंस की भी कॉस्ट वहाँ देनी पड़ती है। तो कोई भी एक कॉमन ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि आप ये सोचें कि अच्छा इस देश में जाना है तो इतना खर्चा लगेगा। बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप किस काम में, किस कंट्री में कैसे जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि पूरा इन्फॉर्मेशन समझने से पहले खुद आप आइडिया ना लगाएं, खुद कोई आप ये स्पेकुलेशंस ना लगाएं, एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश ना करें। अच्छा होगा कि वर्किंग आवर्स में आप हमारी टीम को पूछ लें और वो आपको समझाएंगे भी कि इतना समय क्यों लग रहा है या इस पर्टिकुलर ओपनिंग का इतना पैसा क्यों लग रहा है, ठीक है। वो आपको सारी बातें बताएंगे। और अगर आप पहले से ही मुझे यूट्यूब पर फॉलो कर रहे हैं तो नेचुरली आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही होगी। तो फिलहाल ये ब्लॉग था रोमानिया में इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियंस के लिए। सैलरी मैंने आपको बता दिया, रहना खाना एम्प्लॉयर आपको दे रहा है, अच्छी बात जो है। बाकी का रोमानियन लेबर लॉ के हिसाब से आपको जो कुछ भी मिलना चाहिए सभी कुछ दिया जाएगा। और आपको पता ही है फ्रेंड्स कि रोमानिया का जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है, एक बार आपका वर्क परमिट आ गया तो वीज़ा शॉर्ट स्टैम्प होता है, मीन्स 99.9% होता ही होता है। और आपको इसके लिए कोई एम्बेसी नहीं जाना पड़ता, ठीक है। आपका पासपोर्ट सबमिशन वगैरह सब कुछ हमारी टीम संभाल लेगी और आपको वीज़ा स्टैम्प करा कर दे दिया जाएगा। पेमेंट्स स्टेप्स में लिए जाएंगे आपसे, और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि आपका प्रोफाइल मैच होना चाहिए क्राइटेरिया से, ठीक है। आपके पास ITI हो या कोई और टेक्निकल डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए, आपके पास जनरल वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रेफरेबली अगर ओवरसीज़ का है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ इंडिया में हम वही वर्क एक्सपीरियंस मानेंगे जो आपने किसी बड़ी कंपनी के साथ काम किया है, जहाँ पर आपके पास आई कार्ड हो, उनका ऑफर लेटर हो, सैलरी स्लिप्स हो, और इसके बाद भी हम आपका ट्रेड टेस्ट करा सकते हैं। कई बार एम्प्लॉयर बोलता है कि ट्रेड टेस्ट करा कर दो, हमें देखना है कि उनको किस लेवल का काम आता है, और थोड़ा इंग्लिश भी आना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। अच्छा, PCC की ज़रूरत हमेशा होती ही है यूरोप में, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आप जो आपका पुलिस वाला होता है PCC, यानी कि SSP ऑफिस से होता है, आप वही PCC करा के दे दें। फिलहाल आपको पासपोर्ट ऑफिस वाले PCC को देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको देने लायक होगी तो हमारी टीम आपको वर्किंग आवर्स में बता देगी। क्राइटेरिया आप समझ चुके हैं, डेजिग्नेशन, सैलरी आप समझ चुके हैं।
चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली इसे सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लें, फेसबुक पर हमारा ऑफिशियल पेज है, वहाँ पर भी प्लीज़ फॉलो कर लें, क्योंकि कई बार मैं अधिकतर वैकेंसीज़ को वहीं पर पोस्ट कर देता हूँ। देखिए यूट्यूब पर ब्लॉग बनाकर पोस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है फ्रेंड्स। कई बार जब लिमिटेड ओपनिंग्स होती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उनको इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देते हैं या फिर फेसबुक के पेज पर पोस्ट कर देते हैं, तो आपसे वो मिस हो जाती हैं। टेलीग्राम ऐप को भी डाउनलोड कर लें, वहाँ पर भी कॉन्ट्रा मेंटर्स का ऑफिशियल पेज है। ट्विटर, लिंक्डइन हम अवेलेबल हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अगर आपका कोई भी फ्रेंड, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी दोस्त जो कि आपको लगता है कि इलेक्ट्रीशियन है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन है, तो प्लीज़ आप उनके पास ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुँचाएँ, इस ब्लॉग को ज़रूर शेयर करें। तो हो सकता है कि उनके लिए ये जो है एक टर्निंग पॉइंट हो। सो एनीवेज फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।